अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने का मौका मिले। आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर बंगाल से आ रही है, क्योंकि अब बंगाल से अफसोसनाक खबरें शुरू हो जाएगी, क्योंकि बंगाल में भी भारत को जला देने वाली पार्टी, नफरतें, दंगे फसाद फैलाने वाली पार्टी, विकास को छोड़कर धर्म में उलझाकर रखने वाली पार्टी, लोगों को अंधभक्त, गोबर भक्त और धर्म का आईना पहनाने वाली पार्टी आ चुकी है। इसलिए बंगाल में विकास नहीं होगा, अब ये होगा। क्या होगा सुन लीजिए। बंगाल के स्कूलों में अब वंदे मातरम को लाजमी कर दिया गया। जी हाँ, स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। मुस्लिम हलकों में तशवीश पाई जा रही है और बड़े बेचैन हैं मुसलमान लोग, क्योंकि जाहिर बात है कि हमारे प्यारे संविधान ने सबको, जैन, ब्राह्मण, सिख, हर धर्म को अपने धर्म पर, मज़हब पर अमल करने की एकदम खुली आज़ादी दी है और अपने मज़हब के अक़ीदे और आस्था के ख़िलाफ़ आप काम न करें, ये हमारे संविधान ने हमको हक़ दिया है। मगर भारतीय जनता पार्टी संविधान की दुश्मन है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अब मुसलमानों से उनका धार्मिक हक छीना जाएगा वंदे मातरम को लाजमी और कंपलसरी करके, क्योंकि वंदे मातरम में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको मुसलमान अपने अकीदे के एतबार से नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, विकास करेगी नहीं। भगवा टोले को, भगवा दंगाइयों को, गुंडों को सिर्फ खुशी इसी में होती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तकलीफ दें। भगवा गुंडे, जाहिल, अधभक्त, गोबर भक्त खुश हो जाएंगे। तब बंगाल में यह बदमाशी शुरू हो चुकी है। रियासती हुकूमत ने, यानी वहाँ की बीजेपी सरकार ने तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में और जिनको गवर्नमेंट की मदद मिलती है उन तमाम स्कूलों में सुबह की असेंबली में, यानी प्रेयर में, कौमी गीत वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया है। अमल दर आमद की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है, यानी बदमाशी पूरी की जाए, इसलिए बाकायदा स्कूलों में वीडियो रिकॉर्डिंग होगी कि किस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। मौका में स्कूली तालीम की जानिब से 13 मई को बाकायदा जारी करदा हुक्म के मुताबिक ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और तमाम तलबा को क्लासों के आगाज़ से कबल मुनक़िद होने वाली असम्बली में ये कौमी गीत यानी वंदे मातरम लाजमी गाना होगा। यानी अब तक कौमी गीत, कौमी तराना जनगण मन गाया जाता था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने तहरीर किया था। इसके अलावा साबिक तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने वहाँ भी रियासती गीत के तौर पर एक गाना था, गीत था, उसको फ़रोग़ दिया था। लेकिन अब वंदे मातरम भी गाना लाजमी कर दिया गया है। मुसलमानों में अब इसको लेकर परेशानी हो रही है और होनी लाजमी है। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये यूँ कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवा टोले को खुश करने के लिए और हिंदू मुसलमानों में नफरत को बढ़ाने के लिए ये अमल कर रही है। चलिए नाज़रीन, उत्तराखंड से भी ऐसी ही एक अफसोसनाक खबर आ रही है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। जी हाँ, अच्छा, खास बात यह है कि मुल्क के अब
5% स्टेट्स में बीजेपी का बोलबाला है। मगर कमाल यह है कि सब तरफ बीजेपी, सब तरफ। कमाल यह है कि जनाब सब तरफ बीजेपी है, यानी मुल्क के 95 स्टेट्स में बीजेपी आ गई है, मगर फिर भी हिंदू खतरे में है। तो अगर बीजेपी के आने के बाद हिंदू खतरे में है तो एक काम करो, मुसलमानों के हाथ में हुकूमत दे दो। हो सकता है कि फिर हिंदू खतरे से बाहर निकल जाएंगे और मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। तो भगवाइयों को यह हमारा मशवरा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व पार्टी है, यानी हिंदुओं की पार्टी है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के जीत जाने से हिंदू खतरे में आ गया 2014 से, तो फिर मुसलमानों को हुकूमत दे दी जाए ताकि मुसलमान खतरे में आ जाए। तो अब देखिए उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो उत्तराखंड में भी बदमाशी शुरू हो चुकी है और वहां से यह खबर आ रही है कि मदारिस के लिए उत्तराखंड हुकूमत ने एक और फैसला ये लिया है कि अब मदरसों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए मदारिस को तगड़ी फीस भी देनी होगी। आइए नज़र, नीट पेपर लीक मामला। जी हां, बरसों से ये 56 इंच का सीना, जब बंगाल में इलेक्शन करवाना हो तो जनाब इतने बड़े स्टेट का इलेक्शन शांततापूर्व अंदाज में हो सकता है। पूरी फोर्स इलेक्शन जीतने के लिए उतारी जा सकती है, लेकिन 23 लाख बच्चों की जिंदगी से बार बार खेला जा रहा है। हुकूमत एक पेपर सही अंदाज में करवा नहीं सकती है। इनकी सरकार में अभी तक 99 पेपर लीक्स हुए हैं। आइए, अब जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक महिला, एक खातून के अकाउंट में 21 बैंक खातों से रकम आई है, ट्रांसफर हुई है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए मुबैना नेटवर्क चलाने का दावा सामने आया है। सीबीआई की जानिब से नीट यूजी पेपर लीक मामले की जारी तहकीकात में ये इंकशाफ सामने आया है कि पुणे की मुलजिमा मनीषा वाघमारे के बैंक अकाउंट में इम्तिहान से पहले 21 मुख्तलिफ बैंक खातों से रकम आई। तहकीकात के मुताबिक 3 मई को मुनक्किद होने वाले नीट यूजी इम्तिहान से पहले यह मुश्तबा माली लेन देन अंजाम दिया गया, जिसके बाद एजेंसियां इन अकाउंट्स के मालिकान, रकम के जराए और उनके बच्चों के इम्तिहान में शरीक होने के पहलुओं की छानबीन कर रही है। पुणे में पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने 46 साल मनीषा संजय वाघमारे को गिरफ्तार किया था, जो पुणे के सुख सागर नगर इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती है। पुलिस के मुताबिक वो मुबैना तौर पर मेडिकल दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा को धनंजय लोखंडे से मिलाने का काम करती थी। आइए नाज़रीन, बंगाल की शेरनी ममता दीदी हिम्मत नहीं हारी है, हौसला नहीं हारी है और इलेक्शन भी नहीं आ रही है। इलेक्शन तो हराया गया है बदमाशी करके, षड्यंत्र करके। बस हमारे असद भाई है, पूरी पार्टियां कह रही है कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने बदमाशी करके इलेक्शन जीता है। सिर्फ हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो ये कह रहे हैं कि ममता दीदी को हार कबूल कर लेना चाहिए और बीजेपी के लिए जनता ने फैसला किया है तो बीजेपी को कबूल कर लेना चाहिए। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी शख्स ये बात नहीं कह रहा है। तो वकील के लिबास में जनाब कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल की ये शेरनी जो अकेली कई पार्टियों का मुकाबला कर रही थी, वकील के लिबास में ममता दीदी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची, क्योंकि खुद वकील भी है। इंतखाब इलेक्शन होने वाले तशद्दुद मामले की वो खुद पैरवी कर रही है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो मवाली हरकत की और बिल्कुल यूँ समझे कि टुच्चापना किया है, लुच्चेगिरी की है और बिल्कुल आतंक मचाया है, तो इस मामले को लेकर खुद ममता दीदी हाई कोर्ट पहुंची और खुद वकील का लिबास पहनकर, क्योंकि खुद वकील है तो वो खुद इस मामले की पैरवी करेगी। बार कौंसिल ने अब उनसे सर्टिफिकेट मांगा है और अब ममता दीदी के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर ममता दीदी ने साबित कर दिया
कि आखिर वो दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि वो बंगाल के अवाम को, बंगाल की जनता को मुश्किल घड़ी में कभी तनहा नहीं छोड़ती। वो सच, इंसाफ और आईनी अक़दार के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करती और हर बार नफ़रत की सियासत से ऊपर उठकर बेमिसाल हमदर्दी, जुर्रत और अज़्म का मुजाहरा करती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है SIR को लेकर। जी हाँ, SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अब तीसरे मरहले का ऐलान कर दिया। जहाँ जहाँ पहले इलेक्शन था, बीजेपी को इलेक्शन जिताना ज़रूरी था। SIR के ज़रिए से बहुत आसानी से अब बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन SIR का इस्तेमाल कर रहा है और इस SIR के ज़रिए से नापाक तरीके से लाखों वोटों को काटा जा रहा है। उसका नमूना बिहार में भी दिख गया, SIR का नमूना बड़ा बंगाल में भी दिख गया और बीजेपी एकदम बम्पर सीटों से जीत के आ गई। अब जहाँ जहाँ इलेक्शन आने वाला है उससे पहले SIR करवाया जा रहा है। यानी अब जहाँ बाकी है, तीसरे मरहले का इलेक्शन कमीशन ने SIR का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब मुल्क की 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 3 खित्तों में SIR का अमल होगा। आइए नाज़रीन, केरला के CM को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और कांग्रेस कश्मकश और बड़ी परेशानी में थी, लेकिन अब ऐलान हो गया कि VD सत्यसन केरला के नए वजीर आला, नए CM होंगे। कई मीटिंगों के बाद कांग्रेस ने आखिर उनके नाम पर मुहर लगा दी। कांग्रेस ने जुमेरात को उनके नाम का ऐलान करते हुए कहा कि वो यानी VD सत्यसन रियासत केरला के नए वजीर आला होंगे। आपको बता दूं कि केरला में कांग्रेस इत्तेहाद ने शानदार जीत हासिल की और आपके सामने बार बार ये बोलना भी ज़रूरी है क्योंकि केरला में लोग बीजेपी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं और ख़ुद मोदी जी ने कहा है बीजेपी वहाँ पर इसलिए लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, अंधभक्त नहीं है, गोबर भक्त नहीं है। जी हाँ, धर्म का आईना उनके आंखों पर वो नहीं लगाते, उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ नहीं है। इसलिए केरला एक ऐसी स्टेट है जहाँ बीजेपी को लोग देखते भी नहीं हैं। नाजरीन, राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारिजा से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। मगरबी एशिया बहरान और आलमी तिजारत पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की मेज़बानी की, जो 2 रोज़ा अहम इजलास में शिरकत के लिए भारत पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म से मुश्तरका मुलाकात करने वाले रहनुमाओं में रूस के वज़ीर ख़ारिजा सुरजी, ईरान के अब्बास इराक़ची, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और अलग अलग मुल्कों के तमाम वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। और जो बहरान चल रहा है, जी हाँ, ख़ाम तेल और गैस का जो बहरान और आलमी तिजारत, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके हमारे लाडले वज़ीर आज़म ने तेल कम खाने के लिए भी कहा है, घूमने फिरने से मना किया है और गाड़ियां कम ले जाने के लिए भी कहा है। ख़ुद वो अभी 5 मुल्क घूमने जाएंगे, वो टेंशन नहीं है। उनके जितने मंत्री हैं उनकी गाड़ियों का काफ़िला 700 कारों का हो सकता है, वो टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको कम खाना है, आप कम खाएंगे तो ऑटोमेटिक कम टॉयलेट में जाएंगे, आप कम तेल खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपका ख्याल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ तूफ़ानी हवाओं ने और तेज़ बारिश ने ऐसा हंगामा और ऐसी क़यामत मचाई कि तकरीबन 104 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। जो तूफ़ानी हवा थी उसकी स्पीड 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से बताई गई है और इस तूफ़ान ने तबाही मचाई। और जहाँ तक बात करें
राजस्थान की, तो राजस्थान के जैसलमेर से हमारे रिपोर्टर भाई अब्दुल रहीम ने बताया कि राजस्थान में हेट रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और हरियाणा भी लू की लपेट में है। सरकारी मिशनरी को भी अलर्ट कर दिया गया है। बुध के रोज प्रयागराज यानी यूपी, इलाहाबाद और अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में तूफान की वजह से 104 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत 21 प्रयागराज में और 17 भदोही में हुई। बरेली में 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से यह तूफान आया, जिसने एक आदमी और एक 3 शेड को हवा में उड़ा दिया। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कि भोपाल में लव जिहाद के इल्जाम पर बजरंग दल के गुंडों ने एक मुस्लिम नौजवान पर हमला कर दिया, चेहरे पर उसके गोबर लगाया और यूं समझिए कि रंग मलने की वीडियोस भी वायरल हो रही है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भगवा गुंडों के हौसले बुलंद है, क्योंकि इनको लगता है कि अपने बाप की हुकूमत है, हम पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है और नहीं हो रही है। हर जगह इन गुंडों पर कार्रवाई, इसलिए बाकायदा यूं समझिए कि भगवा गुंडों का हौसला बढ़ता जा रहा है। तो लव जिहाद के इल्जाम पर बजरंग दल के गुंडों ने भोपाल में नंगा नाच किया, लेकिन वहीं पर अगर लड़की मुसलमान हो और लड़का हिंदू हो तो फिर हमारे मुल्क की जो रखेल मीडिया, जिसे मैं कहता हूं, आप लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं, मैं कहता हूं रखेल भांड मीडिया, तो वो मीडिया फिर भोंकती नहीं है। हाँ, लव जिहाद का मसला हो तो वो मीडिया फिर कुत्ते भी इतना भौंकेंगे नहीं, इतना भौंकती है। तो असल में गद्दार जो है हमारे मुल्क की गोदी मीडिया है, जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी आखिरी अहम खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि दिल्ली में वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर तकरीबन मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा और रहनुमाओं को बुलाया गया था। हमारे वज़ीर आज़म की तफसीली मुलाकात हुई, लेकिन उससे एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही उस कॉन्फ्रेंस से कि ईरान ने इस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और इजराइल की मजम्मत का मुतालबा किया। यानी ईरान ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो अमेरिका की निंदा करे। इजराइल जो आतंक का नंगा नाच खेल रहा है, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लाखों बेकसूर बच्चों को मार दिया, बेकसूर इंसानों को मार दिया। इराक में, शाम में, गज़ा में, लिबनान में, फ़लस्तीन में। तो अमेरिका और इजराइल जो पूरे इंटरनेशनल गुंडे हैं, तो ईरान ने वहां पर मुतालबा किया, ये डिमांड किया कि उनकी मजम्मत की जाए। और ऐसे ही उस इजलास में ईरान और इमारात, इनमें थोड़ी सी कशीदगी भी खुलकर सामने आई, क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो फिर ईरान ने उन लोगों को भी ठोका जो अमेरिका और इजराइल के गुलाम बने हुए थे, तलवे चाट रहे थे, जूते उठा रहे थे। तो उसमें इमारात भी है, तो इमारात को भी ईरान ने ठोका। तो अब इस इजलास में ईरान और इमारात की कशीदगी थोड़ी सी खुलकर सामने आई, लेकिन ईरान ने एक बड़ी डेयरिंग से कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और इजराइल, जब दुनिया जानती है कि ये आतंक का नंगा नाच खेल रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ईरान ने कहा कि इनकी मजम्मत अमेरिका और इजराइल की निंदा होनी चाहिए। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट
चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ मुलायम चमकदार खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।